फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी यहाँ बैठ गई हूँ और देखिए मेरी ये बुक्स रखी, मैं यहाँ बैठ के अभी पढ़ाई कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जब भी पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स को, मैंने बताया किस तरह से आपको हाथ में पेन या पेंसिल लेके बैठना है, उसको अंडरलाइन करना है ताकि चीज़ें और आपको मोस्ट लगे वहाँ पर लिख भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें ही, जितना समय मिले उसको दें पढ़ाई को, और पढ़ना ज़रूरी है। आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे इतने समय में इतने पेजेस कंप्लीट करने, इतने समय मुझे एक बुक्स तैयार करने। मैं बात कर रही हूँ आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। तो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी हिंदी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी को धार दीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए। तो पढ़ना ज़रूरी है, समझना और पढ़ना जरूर, रटना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे बैठ के आप रट्टा मारे, कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, एक क्रम बनाइए, लगातार बुकों को दीजिए, किताबों को दीजिए, समय दीजिए लगातार। भले ही आप 1 घंटा दे रहे हैं लेकिन डेली दीजिए, है ना। तो आप पहले पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, याद हो ना हो वो मैटर नहीं करता। मैं अपने बच्चों से भी स्कूल में यही बोलती हूँ कि आप याद नहीं कीजिए, आप रटिए नहीं, केवल आप, मैं जो चैप्टर दे रही हूँ आप उसको केवल 5 बार पढ़िए, बस मैं इतना बोलती हूँ। और बच्चों को अच्छी समझ में आ जाता है और उनकी तैयारी भी हो जाती है। तो वही चीज़ मैं खुद पर भी फॉलो करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, रटती नहीं हूँ चीज़ों को। तो आप पढ़िए और थोड़ा समय दीजिए और समझिए, और उन चीज़ों को जहाँ मोस्ट लगे वहाँ अंडरलाइन करते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि अपनी तैयारी आप लोग भी अच्छे से करते रहिए और चीज़ों को समय निकालिए, डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 15 दिन में एक शुक्ल जी की बुक करनी है, 15 दिन में मुझे अपना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक कंप्लीट करनी है, और फिर बच्चन जी को कंप्लीट करना है। जो भी बुक्स हैं आपके पास, जैसे कि मैं बात करूं, सरस्वती पांडे की बुक है, वो बुक है, और बहुत सारी वस्तुनिष्ठ बुक्स हैं, पुनीत राय की बहुत सारी बुक्स हैं, हिंदी की व्याकरण की भी हैं। तो वो सभी आप लोग अपना क्रम बनाइए और टाइम टेबल डिसाइड कीजिए और डेली थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दीजिए। पहले एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिए, खिचड़ी मत पकाइए। पहले एक बुक कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरी बुक उठाइए, और जब आपको लगे कि मैंने सारी बुक्स, टेक्स्ट बुक सारी पढ़ ली हैं, तो अब मेरे पास मुझे नोट्स, अब फिर आप नोट्स की तैयारी कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस तरीके से क्रम बनाइए तो निश्चित आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इन बुकों को अपना अंडरलाइन किया है ताकि मुझे ये चीज़ें अच्छे से याद रहें, और बार बार मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। ये देखिए पूरी बुक लाल पीली हो रही है। तो इससे ये होता है कि जहाँ मुझे जो मोस्ट लगते हैं फटाफट से मैं उनको ही देखती चलती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रयास ज़रूर कीजिए और समय निर्धारित कीजिए, पढ़ाई को दीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो हमेशा अपने हाथ में एक पेंसिल जरूर रखिए, क्योंकि जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण पॉइंट सा बिंदु मिलता है तो उसको आप तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ रही हूँ, यहाँ पर शुक्ल जी की किताब पढ़ रही हूँ, उसमें यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जिसको मैंने ये टिक किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, धन ब्रह्मा के सत्य रूप को व्यक्त प्रवृत्ति है, कि व्यक्त प्रवृत्ति है उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। तो मैं इनमें अंडरलाइन जरूर करती हूँ। आप मेरी बुक्स में देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इनको रखती हूँ हमेशा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जहाँ मुझे जो लगता है मैं नोट डाउन करती हूँ, वहाँ पे नोट डाउन भी कर देती हूँ। तो इनको आप ज़रूर देखिए, है ना। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए। यहाँ पे ये देखिए, आप पूरा मैं अंडरलाइन करके रखती हूँ। और एक बात कहूँगी कि आप चीज़ों को रटिए नहीं, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, है ना फ्रेंड्स। तो मैं अभी, मुझे जितना भी समय मिलता है, मेरा कोई समय निश्चित नहीं है कि मैं 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन हाँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे सिराने हमेशा मेरी ये बुक्स रखी रहती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ पढ़ा जाए, देखा जाए, क्रम ना टूटना चाहिए। यही सोचती हूँ, क्रम नहीं टूटना है, कंटिन्यू रखना ही है।